गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब एमीन की रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रागी के आगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम लोग नाइट्रोकरण पढ़ेंगे। नाइट्रोकरण और सल्फनेशन। नाइट्रोकरण और सल्फनेशन। नाइट्रोकरण क्या होता है बेटा? आप लोग एनिलीन को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल के उपस्थित में अपक्रिया कराते हैं। एनिलीन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल की उपस्थित में हम अपक्रिया कराते हैं 288 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ये देख रहे हैं बेटा कि एनिलीन नाइट्रो जो हो बेटा वह जा करके पैरा पे जुड़ जा रहा है। NO2 कहाँ पे जुड़ रहा है? पैरा पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटा पे जुड़ रहा है और यहाँ पे जुड़ रहे हैं आर्थो पे जुड़ रहा है। अब बेटा कैसे जुड़ता है हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देख लेते हैं। पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे कैसे ही। देखो बेटा, एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलतारी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलीनियम आयन बनाती है जो मेटा निर्देशक है। यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है मेटा निर्देशक है। मेटा क्योंकि आप लोग इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था बेटा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये अगर यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन इस पे कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बेटा देखिए, आप लोग इस प्रकार बने थे, ये बेंजीन बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका NH2। यही होता है बेटा रिंग जो आप लोग फिगर में देख रहे हो, ये वाला। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस पे शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? जो डबल बॉन्ड हो बेटा ये आकर के यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे चला जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। और फिर ये कहाँ चला जाएगा? आगे, तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। फिर ये इस पर चला जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। इस पर माइनस होगा बेटा, इस पर नहीं होगा। और इस पर क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान दीजिएगा कि माइनस हो जाएगा आपके कहाँ कहाँ पे? आर्थो पे होगा, आर्थो पे इस जगह, ये भी आर्थो है और ये क्या है? पैरा। मेटा पे माइनस नहीं होता क्योंकि इस पे क्या होता है? अनुनाद होता है। इसमें इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? अनुनाद। अनुनाद होने के नाते आर्थो और पैरा पे माइनस होता है। और आप लोग को बताया गया कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है, यानी इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे। इलेक्ट्रॉन को प्यार करे, इलेक्ट्रॉन होता कैसा है? ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणायन होता है। और ये ऋणायन इस पे आकर के प्यार करता है। अब यहाँ पे NO2 जो होता है बेटा वो निगेटिव चार्ज होता है। NO2 क्या होता है? निगेटिव चार्ज। वो आकर के यहाँ पे आर्थो पे जुड़ता है और पैरा पे जुड़ता है। इतना सब लोग जानते हो। लेकिन एक आप लोग यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। आर्थो पे माइनस और पैरा पे माइनस। ये आर्थो और ये क्या हुआ आपका? पैरा। तो दोनों जगह माइनस है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक अलग चीज़ ये देख रहे हो बेटा कि ये कह रहा है कि मेटा निर्देशक है। कैसा है? मेटा, जो कि कैसा है? मेटा निर्देशक है। मेटा निर्देशक का मतलब कि यहाँ पे ये मेटा नाइट्रो जो होता है बेटा वह मेटा के साथ भी जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? मेटा के साथ। जो कि ये आला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हो 47% यहाँ पे आकर के मेटा पे जुड़ा है। लेकिन अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि मेटा पे नहीं जुड़ेगा। मेटा पे नहीं जुड़ेगा। कहाँ कहाँ जुड़ेगा? आर्थो पे। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताए थे हम कि आर्थो पे जुड़ेगा। और कहाँ पे जुड़ता है? पैरा पे जुड़ता है। जबकि पैरा पे यहाँ पे देखो बेटा दोनों पास पास होते हैं, इसलिए क्या करता है? इतना अच्छा स्थायी नहीं रहता है, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, केवल 2% हैं। और पैरा पे 51% है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हो 47% बन रहे हैं।
जो कि ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, क्योंकि ये पैरा पे है, ये क्या है आर्थो पे, ये समझ में आया। लेकिन जो ये वाला चीज़ है ये आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्यों जुड़ा। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्यों जुड़ा, क्यों जुड़ा, आप लोग को हम बता रहे हैं आगे। देखो बेटा, देखो आप लोग को बताया गया कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जो भी है बेटा, इसमें आपको पता है HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 या H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। बेटा जब हम यहाँ पे एमीन, आप लोग को देख रहे हो एमीन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। एमीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर के यहाँ पे इसके साथ जुड़ा और ये यहाँ पे आकर चला गया, क्या हुआ? माइनस हुआ। और फिर ये इस पे बंद जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। और आर्थो पे क्या हुआ? माइनस। दोनों जगह पे माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन आगे जा करके अटैक करता है, यानी आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन रागी यानी NO2 जाकर जुड़ता है। ये आप लोग यही पढ़े हो। लेकिन इस केस में आप लोग ये बताया गया बेटा कि यह जा करके मेटा पे भी जुड़ेगा, और जो कि जिसके चांसेस कितने परसेंट बताया गया? 47%। बेटा ऐसा क्यों हुआ? हम आपको बता रहे हैं बेटा। जब हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे देखा गया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल H2SO4 HNO3 की उपस्थिति जब हम अभिक्रिया इसका कराते हैं तो आप लोग ये देखते हैं कि बेटा उसमें अभिक्रिया कराते 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 वहाँ पे H बढ़ जाता है। हाइड्रोजन जो आयन होता है यानी NO3 निकल जाएगा, NO2 निकलेगा, NO2 माइनस के रूप में निकलेगा तो H प्लस के रूप में वहाँ पे बेटा पड़ा रह जाएगा। तो करता क्या है? H प्लस जो होता है बेटा फालतू बैठा रहता है, वो देखता है कि NH2 के पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन जो है आ करके इनके पास जुड़ जाता है। जब हाइड्रोजन इनके पास जुड़ जाता है तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाता है। जब यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाता है बेटा, तो जो आप यहाँ पे रेजोनेंस यहाँ पे देख रहे थे बेंजीन रिंग का जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, वो क्या किया? आगे जाकर इसके पास शिफ्ट हो गया। जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस। और आर्थो पे क्या हो गया? प्लस। इस आर्थो पे भी क्या हुआ? प्लस। और पैरा पे क्या हुआ? प्लस। यानी जहाँ जहाँ पे माइनस माइनस हो रहा था हाइड्रोजन के जुड़ने के नाते वहाँ वहाँ पे प्लस हो जा रहा है। और NO2 क्या होता है बेटा? NO2 खुद एक इलेक्ट्रॉन रागी है। NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये NO2 क्या होता है? माइनस होता है। NO2 क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस वाला बेटा यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस वाले के पास जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला उसको क्या करेगा? मार के भगा देगा कि भैया मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मत जुड़िए। जब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ? प्लस प्लस हुआ, तो आप देख रहे हो कि मेटा पे क्या हो रहा है? माइनस। इस मेटा पे भी क्या हो रहा है? माइनस। तो वो माइनस वाला आकर के ये इस मेटा पे जुड़ जाएगा और तब आपका NO2 यानी कि NO2 जो नाइट्रीकरण होता है बेटा, वह आर्थो पे भी जुड़ेगा, मेटा पे भी जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे जुड़ेगा? पैरा पे, और सबसे कम मेटा पे। लेकिन इसके पहले क्लास में आप लोग को बताया गया कि आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि दोनों पे क्या होता है? माइनस। लेकिन वहाँ पे मैं आप लोग को कल बताया था पिरिडीन था, किसकी उपस्थिति में हम लोग क्रिया कराए थे? पिरिडीन की। लेकिन यहाँ पे किसकी उपस्थित है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, वो भी किस अवस्था में? सांद्र। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में हम एनिलीन की अपक्रिया कराएंगे बेटा, तो यहाँ पे अपक्रिया कराते कराते एक समय ऐसा है कि H प्लस बचता रहेगा, H प्लस बचता रहेगा। ये H प्लस जा करके NH2 के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बना लेगा? प्लस NH3 बना लेगा। जब प्लस NH3 बना लेगा तो आर्थो और पैरा पे प्लस प्लस हो जाएगा और मेटा पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए माइनस NO2 भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रागी, ये इलेक्ट्रॉन रागी होगा। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रागी। और NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अभिक्रिया हुई। अब इसी के आगे हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, सल्फोनेशन। क्या पढ़ेंगे? सल्फोनेशन। देखो यहाँ पे अभिक्रिया दिखाई गई है,
ये वाली नाइट्रो पे, यहाँ पे भी ये अपक्रिया, ये अपक्रिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे सल्फोनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? सल्फोनेशन। एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एनिलीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया द्वारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 453 से 473 केल्विन तक गर्म करने पर पी एमिनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसे सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सल्फोनिक अम्ल कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में बनाती है। देखो बेटा सिंपल है, सल्फोनिक अम्ल यानी एनिलीन यानी NH2 करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी H2SO4, यानी यहाँ पे H2SO4 की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो सल्फोनेशन यहाँ पे होता है बेटा, ये सल्फेनिलिक अम्ल बनता है, यानी SO3H, यानी यहाँ पे इस जगह पे पैरा पे क्या आकर जुड़ जाएगा? SO3H। ये वाली अपक्रिया देखो, सल्फेनिलिक अम्ल, ये वाला भूल जाओ, समझ लो, ये समझ लो नहीं है, क्योंकि आप लोग फालतू कंफ्यूज हो। केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि NH3 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 453 से 473 केल्विन ताप पर क्या बनाता है? SO3H। यहाँ पे बेटा H आएगा। अब H क्या किया कि H अलग हुआ, H अलग जब होगा तो प्लस के रूप में आकर के इनके पास जुड़ जाएगा। जब यहाँ पे प्लस के रूप में जुड़ेगा, H प्लस के रूप में हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका? SO3 निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये अपक्रिया को हम लोग ज्विटर आयन अपक्रिया या ज्विटर अपक्रिया बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या बन रहा है आपका? सल्फेनिलिक अम्ल बन रहा है। आप लोग एक अपक्रिया और देख लेंगे इसका सिंपल सा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और ये वाली अपक्रिया देखिए आप लोग, सिंपल सा है, देखो ये आपका एनिलीन हुआ। एनिलीन किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जब हम 473 से केल्विन ताप पर जब गर्म यहाँ पे कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, तो यहाँ पे SO3H निकला। SO3H आकर के इनके पास जुड़ गया। जब यहाँ पे जुड़ा बेटा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे NH2 था, तो ये H क्या किया? आकर के इनके पास जुड़ गया। जुड़ करके क्या बना लिया? SO3H बना लिया। क्या बना लिया? SO3। यहाँ पे निगेटिव चार्ज हुआ और यहाँ पे क्या बन गया? NH3। और इसी को हम बोलते हैं ज्विटर आयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन अपक्रिया। बेटा आज हम लोग 2 अपक्रिया पढ़ेंगे, एक नाइट्रीकरण और दूसरा सल्फोनेशन। एक नाइट्रीकरण पढ़ लिए हैं, दूसरा सल्फोनेशन पढ़ दिए हैं। ठीक, नाइट्रोकरण और सल्फोनेशन 2 अपक्रिया पढ़े हैं। धन्यवाद।